गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी। आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी विशेषण। ठीक है, विशेषण। तो आज मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो विशेषण जैसे विशेष्य होता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को जो बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर विशेष्य है। विशेष्य जो विशेष्य कहते हैं विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, राधा सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, तो राधा क्या है? राधा विशेष्य है। अब राधा की विशेषता क्या है? उसकी विशेषण क्या है? ठीक है, तो राधा क्या है? सुंदर है और दूसरा क्या है? बुद्धिमान। तो ये उसका क्या है? ये क्या है? विशेषण। इसे हम कहते हैं विशेषण। ये उसकी विशेषता है तो हम उसे विशेषण कहते हैं। और राधा जो है वो है विशेष, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं, है ना, जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा, तो यहाँ पर क्या हो गई? राधा जो है वो संज्ञा भी हो गई। राधा जो नाम है वो संज्ञा हो गया, है ना। राधा क्या है? सुंदर और बुद्धिमान है, तो ये जो है वो उसका विशेषण है। ठीक है, दूसरा जैसे उदाहरण है, वह कच्चे घर में रहती है। ठीक है, राधा जो है वो क्या कर रही है? वह कच्चे घर में रहती है। ठीक है, राधा जो है कच्चे घर में रहती है। राधा जो है कच्चे घर में रहती है, तो वह जो कच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कच्चा जो है वो, ठीक है, कच्चा जो है, जो कच्चे जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेषण। और विशेष से क्या हो जाएगा? हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम घर की विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो घर जो है वो क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। विशेष से, जिसकी विशेषता हम बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम घर की विशेषता बता रहे हैं कि घर कच्चा है या पक्का है। तो जो घर कच्चे जो है वो विशेषण हो गए और घर जो है वो विशेष से हो गया, है ना। तो इसे हम कहते हैं विशेषण या विशेष्य। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण।
विशेषण के चार भेद होते हैं, ठीक है। ये जो विशेषण जो है वो चार प्रकार का होता है। पहला गुणवाचक, ठीक है, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा है संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग, ठीक है, रूप, आकार, प्रकार, ठीक है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध और स्वभाव आदि से संबंध। तो जैसे यहाँ पर नाम से ही हमें समझ में आता है गुण, ठीक है। गुण मतलब उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे वो आकार में कैसा दिखता है, वो प्रकार में कैसा दिखता है, उसके गुण हैं कि दोष हैं कि उसका काल क्या है, समय क्या है। तो इसके इस सब चीज़ों की जब हमको बोध होती है, जब हमको जानकारी होती है, तो वहाँ पर जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो बड़ी मछली और छोटी मछली को खा जाती है, तो ये क्या हो गया, बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी जो है वो क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। ये जो बड़ी और छोटी जो है वो शब्द का गुण हो गया, क्योंकि वो आकार और प्रकार में आता है। जैसे गुणवाचक में मैंने बोला है ना, रूप, रंग, आकार, प्रकार, तो यहाँ पर आकार प्रकार आ रहा है। तो ये जो आकार प्रकार है ये गुणवाचक दर्शा रहा है ना, गुणवाचक दर्शा रहा है, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार, गुण, दोष उसमें आएगा, भला बुरा जो भी है। स्थान में भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, मध्य, किनारा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको पढ़कर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये गुणवाचक है ना, गुणवाचक विशेषण है। आकार गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ऐसे करके कुछ शब्द आएंगे। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ, हमें सबसे मृदु भाषा बोलना चाहिए, है ना, हमें सबसे मृदु भाषा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो भाषा जो है, मृदु भाषा जो है वो क्या हो गया, उसका गुण हो गया। मेरी घड़ी चौकोर है, चौकोर जो है वो क्या बता रही है, आकृति बता रही है ना, चौकोर जो है वो आकृति बता रही है। तो यहाँ पर जो चौकोर जो शब्द है वो गुण की विशेषता, गुण बता रही है, गुण को दर्शा रही है, तो वो हो गया गुणवाचक। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्यावाचक नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये नंबर वाले शब्द जहाँ पर आएंगे, जहाँ पर नंबर वाले शब्द बताएंगे, ठीक है। किसी भी शब्द में, किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर को बोला जाता है तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, ठीक है, आई हैव 2 टॉयज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 जो टॉयज है, जो 2 नंबर जो है वो क्या हो गया, संख्या, है ना। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको नंबर बता रहा है, तो ये है नंबर, संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, तो जो कुछ जो है वो भी गिनती में आ जाती है ना, काउंटिंग में आ जाता है। तो उसे, तो जहाँ पर कुछ जो है वो संख्यावाचक में गिनती आ जाता है ना। जो कुछ शब्द जो है वो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक निश्चित संख्या में और एक अनिश्चित संख्या में, ठीक है। अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या बोलते हैं, जिन शब्दों में कुछ संख्या दिया रहता है, जैसे 1 2 3 शब्दों में दे दिया, 1 गिलास पानी, है ना, 5 पांडव, 4 पुस्तकें, 2 खिलौने, तो ये क्या हो गया, निश्चित नंबर हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया, ये निश्चित नंबर हो गया। और अनिश्चित में कुछ दे देता है, कुछ है, थोड़े हैं, कई हैं, है ना, कुछ, कई, अनेक, थोड़े, ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। हम देखते हैं अब तीसरा परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल की विशेषता होती है, माप तौल की विशेषता होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परिणामवाचक। जहाँ पर हम कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं परिणामवाचक।
जैसे मुझे 10 किलो गेहूं दे दो, है ना। तो जो 10 किलो है वो माप है, हम बोल रहे हुए, मैं बोल रही हूँ मुझे 10 किलो गेहूं दे दो, तो मैं वहां पर माप तौल कर बोल रही हूँ, तो वो हो गया है हमारा परिणामवाचक कि मुझे इतना ही चीज चाहिए, तो ये परिणाम को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा परिणामवाचक विशेषण, है ना। जैसे गिलास में थोड़ा दूध अभी बचा है, तो वो परिणाम है कि दूध मैंने पिया है और गिलास में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है ना। तो वो जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है वो क्या है, वो परिणाम है, उसे हम परिणामवाचक कहते हैं, है ना। तो ये था हमारा 3rd नंबर परिणामवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं 4th नंबर संकेतवाचक। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण भी क्या है, 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित परिणामवाचक है और एक अनिश्चित। जहाँ पर जैसे किलो दे दिया, 1 किलो, 1 लीटर, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, ये जो है वो क्या हो गया, निश्चित परिणामवाचक है। और जैसे बहुत सारा, थोड़ा, सारा, सारा शरबत, है ना, थोड़ा सा, ये जो है वो अनिश्चित वाचक। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक। तो 2 भागों में बांटे हैं, एक निश्चित वाचक, एक अनिश्चित वाचक। अब देखते हैं चौथा, जो जिसे हम सांकेतिक बोलते हैं। ठीक है, सांकेतिक देखते हैं। अब हम देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप संकेतवाचक में होता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो जो यह जो है वो संकेत बता रहा है ना। तो यह मेरा गाड़ी है ना, ये मेरा पेन है, तो यह जो यह है वो क्या है, ये है संकेत। मैं इसे संकेत करके बता रही हूँ कि यह मेरा पेन है। तो जैसे ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो ये जो ये बोल रही हूँ मैं, तो ये जो क्या हो गया है, ये संकेतवाचक हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर संकेत देकर बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं संकेतवाचक। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने विशेषण और विशेष से पढ़ा। ठीक है, विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण, ठीक है, विशेष उसे कहते हैं जो विशेषण का क्या बताता है, विशेषण शब्दों की विशेषता को बताता है ना। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण में आप लोगों को बताया था कि राधा सुंदर और बुद्धिमान है, तो सुंदर राधा जो है वो विशेष हो गई और विशेष की जो विशेषता है वो है सुंदर और बुद्धिमान, तो उसे हम कहते हैं विशेषता। और मैंने फिर बताया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, परिणामवाचक और संकेतवाचक। उसके भी डिटेल्स मैंने बताया कि गुण में हम गुण को दर्शाते हैं, आकार, प्रकार, रंग, रूप, है ना। उसके बाद संख्या में हम गिनतियों को बताते हैं। परिणाम में कुछ एक परिणाम हम पहले से ही समझ में आ जाता है जब हम बोलते हैं 10 किलो देना है या बचा हुआ है या थोड़ा है। ठीक है, तो इसके भी 2 रूप होते हैं, परिणामवाचक के भी 2 रूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद संकेतवाचक, संकेतवाचक में हम कुछ संकेत करके बातों को अपने बताते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है ना। ऐसे करके तो हम लोगों ने यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण नहीं, यहाँ पर जो संख्यावाचक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। उसी तरीके से परिणामवाचक भी एक निश्चित एक अनिश्चित, ऐसे करके 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और जो संकेतवाचक है उसमें संकेत को बताते हैं। तो आई होप आप लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा कि जो विशेषण जो है किसी भी शब्द विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा सर्वनाम के विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, जो विशेष की विशेषता बताता है ना। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है ना, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेष से कहते हैं। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड विशेषण, विशेषण क्या है। मैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक।
ठीक है। मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड करूंगी, जिसे आप लोगों को अपनी ग्रामर की कॉपी में, हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।